ये जो सारा मामला है ये पैसे खाने का मामला है। ये उनका सीधा सीधा कहना है कि खानी तो खाओ वरना जाओ आप। मतलब इस तरीके का बर्ताव अब अगर आप पेशेंट के साथ कर रहे हैं तो इंसान किस उम्मीद से आपके पास आएगा। स्टोर खुले हुए इसके आसपास सब ये इसी हॉस्पिटल से चलते हैं। इनके कोई दूसरे एरिया से तो यहाँ पे कोई दवाई लेने आता नहीं, तो यही बाहर की दवाई लिखते हैं। इनकी 60 गांठ है वही दवाई लिखते हैं जो मेडिकल स्टोर पर मिलती है हमको। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी। आप देख रहे हैं उत्तराखंड का तेजी से उभरता हुआ डिजिटल चैनल यूके वाणी लाइव। इस वक्त हम मौजूद हैं रायपुर में और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों से ये पूछना चाहेंगे कि आप ये बताइए कि अगर कोई इंसान गवर्नमेंट हॉस्पिटल यानी कि सरकारी हॉस्पिटल में जाता है, क्यों जाता है? अगर जाता है इसका मतलब है कि सरकारी हॉस्पिटल में गरीबों की मुफ्त सेवा कराई जाए। जो लोग सक्षम नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के, वो लोग सरकारी हॉस्पिटल में आते हैं इस उम्मीद से कि निःशुल्क उनकी सेवाएं होंगी, निःशुल्क दवाई मिलेगी। इसी विषय पे आज हम यहाँ रायपुर स्थित इस हॉस्पिटल में आए हैं और आज एक ऐसा वाकया आपको बताने वाले हैं जो हमारे एक साथी के साथ हुआ है और उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे, फिर आपको सारा मामला समझाते हैं। तो चलिए बात करते हैं उनसे। आपने इनको देखा होगा पर्वतवाणी में तन्मय बहुगुणा जी को। आज इनके साथ हम बात करें, इनके साथ एक ऐसा वाकया हुआ है जो ये हमारे साथ साझा करना चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं जी। तो आज आप सुबह इस हॉस्पिटल में आए थे, क्या हुआ आपके साथ? हुआ ऐसा कि जब पहले तो मैं हॉस्पिटल में आया, पहले भी क्योंकि हमको पता लगा ही था कि यहाँ पे ऐसा कुछ केस मामले होते रहते हैं। तो आज जब मैं सुबह हॉस्पिटल में पहुंचा तो पहले ठीक ठाक हम लाइन पे लगे, हमने अपनी पर्ची कटवाई। डॉक्टर साहब के पास जैसे ही हम गए तो डॉक्टर साहब ने मेरे को ये प्रिस्क्रिप्शन दिया है, मैं दिखाना चाहूँगा। ये जो है ये सामने तो ये दवाइयाँ उन्होंने लिखी हैं जो आपको हॉस्पिटल के अंदर मिल जाएंगी, लेकिन जब उन्होंने ये पन्ना पलटा और इसके ऊपर इसके पीछे वो कुछ लिखने लगे तो वो ये दवाइयाँ लिख रहे थे। ये 4 दवाइयाँ इन्होंने यहाँ पे लिखी हैं। तो जब इन्होंने दवाइयाँ लिखी तो ये कहते हैं कि ये वाली दवाई तो आपको हॉस्पिटल के अंदर मिल जाएंगी, लेकिन ये वाली दवाई आपको हॉस्पिटल के बाहर मिलेंगी। तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर ये हॉस्पिटल के अंदर भैया क्यों नहीं मिल रही हैं? सरकारी हॉस्पिटल है ना, और सरकार के पास तो इतनी कमी तो होगी नहीं कि वो ये दवाइयाँ हॉस्पिटल के अंदर प्रोवाइड ना कर सकें। जबकि यहाँ पे आप देखोगे प्रधानमंत्री जन औषधि नाम से भी कुछ खुला हुआ है कार्यालय, तो वहाँ पे भी दवाइयाँ मिलती हैं और हर एक तरीके की दवाइयाँ वहाँ पे मिलती हैं। तो वहाँ पे मैंने पता करा ये दवाइयाँ वहाँ पर नहीं थी जब मैं वहाँ पे पहुँचा। और ये वाली दवाइयाँ तो मुझे मिल गई थी जो कि नॉर्मली ज़्यादातर ये कफ सिरप थी आपकी और ORS का घोल और पैरासीटामोल, ये 3 चीज़ें यहाँ पर बेसिक आपको मिल गई। और जब तक और फिर मैं यहाँ से बाहर गया तो मैंने जब ये दवाइयाँ पता करी ये दवाइयाँ कितने की थी, तो वहाँ से मेरे का बिल बना मुश्किल से 630 रुपये के आसपास का। 630 रुपये का बिल मेरे को वहाँ पे बना बाहर की दुकान से। तो अब मेरे को फिर बात मेरे दिमाग में एकदम से समझ आ गई थी कि ये जो सारा मामला है ये पैसे खाने का मामला है। कि अगर ये हॉस्पिटल में इतनी महंगी दवाइयाँ रखने लग गए और वो अगर फ्री में देने लग गए तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल प्रशासन को अपनी तरफ से नुकसान बहुत होगा। जब डॉक्टर साहब ने मेरे को पूछा कि आप ये वाली दवाइयाँ आप क्यों नहीं लाए, क्योंकि हर हॉस्पिटल में नियम ये होता है कि अगर आपके पास वो दवाई नहीं है तो आप उसकी जगह ऑप्शनल दवाई आपके पास रहनी चाहिए, आपके जो उसमें स्टोर में है रहनी चाहिए, पर इनके पास वो भी नहीं थी। तो मैं बाहर से एंटीबायोटिक एक दूसरी लेकर के आ गया था, क्योंकि वो टैबलेट मुझे 55 रुपये की एक टैबलेट पड़ रही थी और वो 2 दिन की दवाई थी जिसमें 6 टैबलेट थी, तो 300 रुपये की तो वो एक पत्ता इंसान को पड़ गया। तो फिर उसके बाद मैं दूसरी एंटीबायोटिक लाया तो मैंने डॉक्टर साहब को दिखाई, तो डॉक्टर साहब का सीधा सीधा कहना है ऐसा है आप लोगों को खानी है तो खाओ वरना यहाँ से बाहर जाओ। ये उनका सीधा सीधा कहना है कि खानी है तो खाओ वरना जाओ आप। मतलब इस तरीके का बर्ताव अब अगर आप पेशेंट के साथ कर रहे हैं तो इंसान किस उम्मीद से आपके पास आएगा सरकारी अस्पताल में कि आप मेरी मदद कीजिए। ऊपर से 600 रुपये का प्रिस्क्रिप्शन उनको लिख के दे रहे हैं जो दवाइयाँ हॉस्पिटल के अंदर नहीं है, तो क्यों आएगा कोई इंसान सरकारी अस्पताल में? बिल्कुल सही बात है, आपने सुनी इनकी बातें। इस हॉस्पिटल में जो ये दवाइयों का जो ये हो रहा है कि दवाई जो है मुफ्त दवाई जो मिलनी चाहिए यहाँ पे वो नहीं मिल पा रही है और लोगों को महंगी दवाई बाहर से लेना पड़ रहा है। कहाँ तक जाए समझ रहे? मेडिकल स्टोर खुले हुए इसके आसपास सब ये इसी हॉस्पिटल से चलते हैं। इनके कोई दूसरे एरिया से तो यहाँ पे कोई दवाई लेने आता नहीं, तो यही बाहर की दवाई लिखते हैं। अच्छा, यहाँ की दवाई मतलब इन्हीं हॉस्पिटल की वजह से वो मेडिकल स्टोर भी चलते हैं। आसपास वाले आप देख भी रहे हैं।
जी जी जी। तो इन्हीं मेडिकल स्टोर की वजह से आसपास की मतलब लोग वहाँ दवाइयों की नाम लिखते हैं और वहाँ जाके लोग दवाई खरीदते इनकी हैं। 60 गांठ है, वही दवाई लिखते हैं जो मेडिकल स्टोर पर मिलती है उनपे। यहाँ पे होती नहीं वो दवाई। क्या कहना चाह रहे हैं? आप राउंड पे आते थे डॉक्टर, अब नहीं आते? अब कभी आगे होंगे तो अभी हम तो 3 दिन से पड़े हैं। 3 दिन से यहीं हो, डॉक्टर देखने नहीं आए? दवाइयाँ कहाँ से मंगा रहे हो माता जी आप? दवाई तो एक दवाई मैं वहाँ से लाई, लिख के दी थी इन्होंने, एक लाइन में अभी रखी वो वहाँ पे। और नहीं तो दवाई आज इन्होंने शुरू करा, मतलब इंजेक्शन भी लगाया आज। हाँ। और जब लड़की रोने लगी ना तब उन्होंने फिर इंजेक्शन लगाया आज। अब भाई कल कह रहे थे हमने इसमें डालना है। तो दवाइयों का खर्चा क्या लग रहा है आपको, ज़्यादा है या सरकारी के हिसाब से कम है? कम ही है, चलो ठीक है, वो थोड़ा बहुत तो लगता ही है भाई, है ना, थोड़ा बहुत। हमारे पास जो सीएमओ साहब की तरफ से हमें दवाइयाँ दी जाती हैं, हमारे पास इस समय जो भी मरीजों को जीवन रक्षक औषधियाँ हैं वो पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। इसके अलावा अगर कोई मरीज़ किसी डॉक्टर के पास जाता है और ऐसा लगता है कि उसको किसी विशेष दवाई की ज़रूरत है, मेरे स्पष्ट निर्देश हैं कि उस दवाई के बारे में आप मुझे लिख के दें। मैं अपने जो हमारे चीफ फार्मासिस्ट हैं नौटियाल जी, उनको बुला के भी कहूँगा कि आप जो भी हमारे स्टॉक में दवाइयाँ उपलब्ध हैं, आप सारे डॉक्टरों को, उन्होंने पहले भी दी हैं और अब दोबारा दें, जो दवाइयों की लिस्ट हैं प्रत्येक डॉक्टर को उपलब्ध करा दो कि हमारे पास यहाँ पे ये दवाइयाँ उपलब्ध हैं। आप इन्हीं दवाइयों में से कोशिश करो कि ये दवाइयाँ मरीजों को उपलब्ध कराई जाएँ। इसके अलावा किसी विशेष दवा की ज़रूरत होती है तो हम अपने उच्च अधिकारियों से भी, और जहाँ से ये दवाइयाँ हम लोकल परचेज कर सकते हैं या मंगा सकते हैं, या जिस व्यवस्था से ये दवाइयाँ आ सकती हैं, हम मंगाने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करते हैं कि सरकार की तरफ से या सरकार द्वारा प्रदत्त जो व्यवस्थाएं हैं उनमें अधिक से अधिक मरीजों को सुविधाएं देने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जो सुविधाओं की अलग से किसी मरीज को ज़रूरत होती है तो इस संबंध में हम अपने सीएमओ सर से भी, और जहाँ ये दवाइयाँ हमें उपलब्ध हो सकती हैं या जो हमें उच्च अधिकारियों से या उच्च व्यवस्था से जो प्रबंध करने की ज़रूरत है, हम इसकी करने की कोशिश करेंगे। ऐसे जो लोग जो गरीब है, जो बिल्कुल ही सक्षम नहीं है, उनके साथ क्या होगा? उन्हें इमरजेंसी में अगर दवाई लेनी होगी तो वो क्या करेंगे? ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उत्तराखंड में अगर कोई जो इंसान सक्षम ना हो, जो गरीब हो, वो बेचारा मजबूरी में आकर ऐसा बोलता है, क्या करे सर, मजबूरी है, हमें बाहर से दवाई लेना पड़ रहा है। तो सरकारी हॉस्पिटल किस बात का है? किस बात के लिए ये सरकारी हॉस्पिटल खोला गया है? और यूके वानी ऐसे मुद्दों को हमेशा लेकर आया, जनहित मुद्दे हमेशा ही आपके सामने लेकर आया है। और यहाँ का एक एक वाक्य हमने आपको दिखाया, किस तरीके से यहाँ माहौल है, दवाइयाँ कैसे मिल रही हैं। कुछ लोगों का भी कहना है कि बाहर के जो दुकानें हैं, मेडिकल शॉप है, वहाँ से भी कुछ डॉक्टरों का संबंध है, और कुछ जो डॉक्टर है यहाँ की दवाइयाँ उसी मेडिकल शॉप से लिखते हैं ताकि वहाँ से वो दवाई ले सके। इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की घपला देखने को मिल रहा है। ये चीज़ें काफ़ी क्लियर अभी तक नहीं हुई हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी सामने नज़र आ रही है। और भी ऐसे ही मुद्दे देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैनल यूके वानी लाइव। धन्यवाद।